हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पाई4 किड्स में। जैसे कि पैथन की सीरीज चल रही है, तो उसी पैथन की सीरीज में आपको मैं शुरू करता हूँ ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं आज ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन की। ठीक है, बात करते हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन की। बात किया जाए लिस्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन पाइथन। ये जो पाइथन में कुछ हम क्या कर रखे हैं, लिस्ट दे रखे हैं। ठीक है, जिनमें से ऑपरेटर, नेम, एग्जाम्पल, रिजल्ट सब कुछ दे रखे हैं। सबसे पहले है प्लस। प्लस क्या होता है? एडिशन होता है, जैसे सभी को पता है। जैसे 5 + 3 = 8। ठीक है, 5 + 3 जैसे नॉर्मली जो हमारी काउंटिंग होती है, एडिशन वो होता है। इसी तरह माइनस की बात करें तो सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन नॉर्मली जैसे कि हम सभी जानते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, उसी तरह ठीक है मल्टीप्लिकेशन लेकिन किससे? यहाँ पे एस्ट्रिक इसको बोलते हैं, एस्ट्रिक। ठीक है, ये बोल सकते हैं स्टार। स्टार से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? स्टार को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, डिवीजन जैसे ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये जो डिवीजन होता है, डिवीजन हमारे क्या होता है? जैसे आंसर डाटा, जैसे आपने कभी नॉर्मली जब ठीक है डिवीजन जो पढ़ा होगा, उसमें क्या, जैसे 2 को हम डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, अगर 2 को डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना? 2 2 4। यहाँ पे 4 आया और मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, बचा 0। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा आंसर ये होता था। और ये क्या होता था? ये आंसर नहीं होता, ये रिमाइंडर होता था। ठीक है, जो हमारा आंसर 2 आया तो यानी इसमें क्या होता है? आंसर आता है। ठीक है, कहने का मतलब वो जो भी वाला डिविडेंट होता है वो प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें इसमें हमारा क्या कहते हैं, जिसमें और इसमें चीज़ और डेसिमल आता है, यानी अगर पॉइंट में जाएगा तो जो हमारा आंसर होगा उसमें आएगा। अगर इसी को मैं 2 बार लगा देते हैं तो ठीक है, वो क्या करता है? फिर वो डेसिमल में नहीं आएगा। यानी अगर 4.567 जैसे है तो ये नहीं आएगा, केवल 4 ही आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। अगर इसी का हमें रिमाइंडर पाना है तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज का यूज करेंगे। रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज का यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर हमको पावर यूज करना है, पावर समझते हैं ना, जैसे कि नॉर्मली हम लोग जैसे करते थे 4 × 2, यानी 4 को हम क्या करेंगे? 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 4 × 4। ठीक है, अगर इसके बाद 3 होगा तो एक 4 और होता। ठीक है, अब 4 4 × 16, इसी तरह जितना होता था वो आंसर लिखते थे। वो होता था हमारा मॉड्यूल, उसको बोलते हैं। ठीक है, मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा? ठीक है, सॉरी, मॉड्यूल हम पढ़ा चुके हैं। अब उसकी बात कर रहे थे एक्सपोनेंट पावर की। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर क्या होता है? इसमें डबल स्टार लगे होते हैं। ठीक है, उसमें क्या लगे होते हैं? डबल स्टार लगे होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसी एग्जाम्पल कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है a = 10 और b = 3। a = 10 और b = 3 है। ठीक है, अब इसी का हम क्या करेंगे? सभी को रियल टाइम करके दिखाएंगे। ठीक है, यानी उसका रियल करके दिखाएंगे हम। तो हम ओपन करते हैं फ्रोनी। आपको पता है कि हम लोग फ्रोनी पे सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको साइड से करते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं हमारा a = कितना है? a = हमारा 10 है। b = हमारा कितना है? b = 3 है। तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। आपको पता है इनपुट आउटपुट पढ़ा चुके हैं। इन करने के लिए इनपुट और आउटपुट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? एडिशन की। एडिशन, ठीक है, सॉरी यार, एडिशन। ठीक है, एडिशन हम क्या दे रखे हैं? ए को हम ऐड करते हैं बी के साथ। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट आया 13। ठीक है, रिजल्ट कितना आया? 13। और देखो यहाँ पे 13। ठीक है, तो रिजल्ट कितना है? 13 आया। ठीक है, पेज कितना? 13 आया। ठीक है, अब इसी तरह हम सारी की बात करते हैं। ठीक, जितना अभी तक हमने सीखा है। ठीक है, एडिशन हो गया। एडिशन के बाद अब इसी तरह हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट करते हैं। अब इसके बाद क्या है? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू हम क्या करते हैं? ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे बी से और रन करके देखते हैं, 7 आया। इसी तरह डिवाइड की बात करते हैं। प्रिंट
डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है, ए डिवाइड बी, ठीक है, एस, सॉरी कुछ गलत है, यहाँ कॉमा लगाना भूल गए थे, ठीक, कॉमा लगाना चाहिए था हमको, और सॉरी कॉमा बाहर लगाना चाहिए था इसके, अब आ गया, ठीक है। यानी हमारे देखिए अगर मैंने क्या कहा था, अगर इसी में हमें रिमाइंडर यानी ये पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को नॉर्मली प्रिंट करूँगा, डिवाइड सेकेंड मेथड है तो लिखूँगा डिवाइड सेकेंड में थर्ड, है ना, मेथड क्या है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ए डिवाइड बी। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारी वैल्यू जो है पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, देखिए इसमें डायरेक्ट 3 आया, यानी ये जो हमारे ये 3.33335 है ये अवॉइड होकर ओनली कितना 3 आया, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, लिख देते हूँ, है ना, मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आया, 13 है, कितना है वैल्यू देख लो 30 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद पावर की बात करते हैं, प्रिंट, है ना, पावर का POWR पावर की बात करते हैं, उसमें कितना होगा, अब उसमें हम क्या किसकी वैल्यू ज़्यादा देखते हैं, ए की वैल्यू ज़्यादा, तो हम ए की ही पावर लगाते हैं, ठीक है, ए की पावर कितना करते हैं बी, ठीक है, कितना आना चाहिए 1000, ठीक है। और क्या था, और मॉड्यूल था, ठीक है, मॉड्यूल की बात कर लेते हैं, ठीक है, रिमाइंडर जिसमें दिखता है, ठीक है, प्रिंट करते हैं, उसके बाद रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, और रिमाइंडर में क्या करते हैं, ए को ए मॉड्यूल बी, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, सॉरी, ठीक है, 1 आया, 1 कैसे आया, ये 7 है और ये 3 सॉरी 3 या 9 बचा 1, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। पढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर कंपैरिजंस ऑपरेटर एंड कंपैरिजंस ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजंस ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, कहने का मतलब जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे किसी चीज़ को, जैसे तराजू होता है, बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस तराजू क्या करता है, दोनों चीज़ को इक्वल करता है, नहीं बताता है कौन ज़्यादा है कौन बड़ा है। उसी तरह जो कंपेयर ऑपरेटर होते हैं वो भी बताते हैं कौन सी वैल्यू क्या है, बराबर है या छोटी है, या बराबर नहीं है या बड़ी है, इस सब की बताते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ है, जैसे इसकी बात करिए क्या इक्वल टू होता है, ठीक है, यानी दोनों वैल्यू को इक्वल बताएगा, यानी 5 = 5, ठीक है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये नॉट इक्वल बताता है, ठीक है, नॉट इक्वल मतलब दो में से एक, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो वो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा, ठीक है। ये क्या बताता है, ग्रेटर देन बताता है, ठीक है, अगर वैल्यू बड़ी है तो ट्रू आएगी, अगर वैल्यू छोटी है तो फॉल्स आएगी। ये बताता है हमारा लेस देन, अगर वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो ट्रू आएगा, अगर वैल्यू बड़ी है तो फॉल्स आएगा। ये बताता है ग्रेटर देन और इक्वल, यानी इक्वल हो या तो ग्रेटर देन हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन सही होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसी तरह ये लेस देन और इक्वल है, अगर वैल्यू सही है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका भी एक बार हम क्या करते हैं, कंपेयर करके देख लेते हैं ऑन रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। इसमें देखते हैं वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, ठीक है। इसको पहले छोटा कर लेता हूँ ताकि दिखता भी रहे हमें और हम समझते भी रहें, ठीक है, ठीक है। एक तो बड़ा हो गया, माफ़ करना, बड़ा नहीं करना था, ठीक है। अब करते हैं, प्रिंट करते हैं, सबसे पहले हम कौन सा पहले है, इक्वल, यानी ए इक्वल बी है फॉल्स, क्यों, क्योंकि ए इक्वल बी नहीं है, ठीक है। अगर ए नॉट इक्वल बी करें तो ट्रू आना चाहिए, अगर दोनों इक्वल है, अगर इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, इसको 10 कर देता हूँ, अब क्या आएगा, अब आएगा ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर इसे
5 किए तो क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि जो ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, ये एक ग्रेटर देन है एक लेस देन है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कंपेयर की। प्रिंट करते हैं ए नॉट इक्वल बी, ए जो है वो नॉट इक्वल बी, हाँ ट्रू, सच में वो जो हमारा ए है वो बी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ट्रू आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रू आ गया, यानी पहले हम कमेंट्स करते, पहले हटा देते हैं ना, नहीं कन्फ्यूजन होता रहेगा। ठीक है, एक एक करते रहेंगे ना, कन्फ्यूजन होता रहेगा। ठीक है, ठीक है, इक्वल नहीं है इससे ट्रू आएगा। अगर हाँ दोनों इक्वल कर देते तो क्या आता, फॉल्स आता। अगर दोनों इक्वल कर दे अब क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, दोनों इक्वल करने पे क्या है, फॉल्स आया। दोनों इक्वल है तो फॉल्स है, अदरवाइज क्या है, ट्रू आएगा। ठीक है, अब आगे वैल्यू देखते हैं। ठीक है, आगे ग्रेटर देन की बात कर लेते हैं। ए हमारा जो है ए ग्रेटर देन बी है, नहीं दोनों इक्वल हैं तो फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, अगर ए को हम ग्रेटर देन कर देते हैं तो ट्रू आ जाता है। ठीक है, इसी तरह लेस देन है, जो हमारा ए है वो छोटा है बी से, हाँ सही है, तो यहाँ पे आना चाहिए ट्रू, फॉल्स आया। जो हमारा ए वैल्यू है वो नहीं ए तो बड़ी है ना, ए बड़ी वैल्यू है, ए हमारा 10 है ना, ए तो वैल्यू बड़ी है इसलिए फॉल्स आ रही है। अगर इसे 50 कर देते हैं अब ट्रू, यानी ए हमारी छोटी है बी से। ठीक है, अब ट्रू हो गया। ठीक, इसी तरह बात करते हैं नॉट इक्वल की। ठीक है, पहले बात करते हैं लेस देन इक्वल की। लेस देन इक्वल है, फॉल्स, नहीं लेस देन इक्वल नहीं है। अब ग्रेटर देन इक्वल की बात करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, तो ट्रू आ गया। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटर्स थे। ठीक है, क्या थे, हमारे ऑपरेटर्स थे। ठीक है, ये समझ में आ गया, यानी इनमें क्या बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं। ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन और कंपेयर मल्टीपल कंडीशन, दे रिटर्न ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन लॉजिक। ठीक है, जब मल्टीपल कंडीशन होते हैं तब हम इनका यूज करते हैं, और ये क्या करते हैं वैसे ही करते हैं, यानी रिटर्न क्या, ट्रू फॉल्स बेस पे, यानी बूलियन वैल्यू ये भी क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, एंड, और नॉट। एंड का क्या मतलब है, ठीक है, ट्रूली ओनली इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। ठीक है, ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशन ट्रू, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो एंड का है, यानी मैं, जैसे कि हिंदी बोलते हैं हम और तुम चलते हैं, यानी हम दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों ट्रू हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यानी दोनों, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होता है। ठीक है, इसी तरह आर की बात करते हैं। आर क्या करता है, यानी दो में से एक, जैसे हम बोलते हैं ना हम या तो आप, देखिए उसी तरह, यानी दो में से एक वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फॉल्स देगा। ठीक है, और नॉट क्या होगा, नॉट फ्लिप द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये क्या करेगा, नॉट जो है वैल्यू क्या करेगा, नॉट रिटर्न करेगा, अगर फ्लिप द वैल्यू रिजल्ट वैल्यू क्या करेगा, नॉट, यानी मतलब कहने का मतलब है, यानी कि जिसकी बात हो रही वो नहीं है, या तो हम ना ही तुम, अगर उसमें से एक भी ट्रू है तो वो क्या, फॉल्स रिटर्न करेगा, एक भी ट्रू है तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी दोनों फॉल्स कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, नॉट के लिए क्या होनी चाहिए, दोनों फॉल्स कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का हम पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक बचा हुआ हमारा उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जैसे कि हमारा बचा है भी कंपेयर से पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर जो भी है, उसके आगे हम जो भी है वो पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखते रहिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब